नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज 23 मार्च 2026 से नवरात्र का 12 दिन माँ स्कंद माता का दिन है। या देवी सर्वभूत माँ स्कंद माता हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता नौ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। इनकी पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद एक और नाम है स्कंद। इसी का इनकी माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता के इस रूप में वे अपने पुत्र माँ स्कंद कार्तिकेय को बाल रूप में अपने गोद में लिए हुए हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का प्रदान किया है। एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को थामे हुए हैं। माँ स्कंद माता की सवारी शेर है। माँ स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं, क्योंकि वे अक्सर कमल के आसन के पर भी विराजमान रहती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से साधक को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और बुद्धि तथा ज्ञान का विकास होता है। यह स्वरूप माँ की ममतामयी और वात्सल्य को रूप दिखाता है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख शांति आती है। माँ का जो है मंत्र है, सिंहासन गता नित्यम पद्म कर सिद्धया सुधा सदा देवी स्कंद माता सत्सुनी। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। माँ स्कंद माता का भोग जो है, माँ स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा उन्हें केसर वाली खीर और पीले रंग के व्यंजन भी अर्पित किए जाते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माँ स्कंद माता पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक असुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न या वरदान प्राप्त कर लिया कि उनकी मृत्यु केवल सुपुत्र के हाथों से ही होगी। उसमें भगवान शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। देवताओं के अनुरोध से उन्होंने भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। फिर माता कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। माता का यह रूप वात्सल्य और भक्ति का अद्भुत संगम है, जहाँ वह एक और ममतामयी माँ है, दूसरी ओर देवताओं के सेनापति की जननी के रूप में भाने की रक्षा करती हैं। माँ अपनी गोद में 6 मुख वाले बाल स्कंद को लेकर बैठी हैं, जो यह दर्शाता है कि माँ की गोद में पूरा ज्ञान सुरक्षित है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ में उन्होंने पुष्प स्कंद को पकड़ा है, दूसरे हाथ भक्तों का सेवा करने के लिए मुद्रा में है। माँ का रंग पूर्णतः शुभ्र सफेद और कांतिवान है। वे अक्सर कमल के आसन पर रहती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ की आराधना करने से योग और अध्यात्म के मार्ग चलने साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन साधा कमल विशुद्ध चक्र कर्ण चक्र में स्थित होता है। इस चक्र जागृत होने से हमारी अमृतता आती है। साधक के भीतर की समस्त पाप क्रियाएं शांत होकर मन शक्ति में लीन हो जाता है। माँ स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है, जो खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है। माँ की पूजा में जो है पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ को पीले फूल, गेंदा या पीली वस्तुएं अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को, जैसा कि पहले बताया, कि माँ को केला अति प्रिय है, कि माँ को केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ मानता है। और माँ को केसर वाली खीर का भी भोग उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। माँ का जो ओम देवी स्कंद माताए नमः को कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। माँ की पूजा करने से जो है संतान सुख में जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। माँ के कृपा से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता की
जो है विशेष स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माता प्रसन्नतम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी जो समस्त प्राणियों में माँ माता के रूप में स्थित हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। माँ माता की पूजा के समय पूजा विशेष ध्यान को करना चाहिए। माँ को घी का दीपक और कपूर जलाएं। आरती में यदि संभव हो सके तो माँ को पीले रंग के फूल जैसे केला गुलाब के पीले गुलाब अर्पित करें। माँ को आरती के बाद माँ के संतान होने की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। माँ स्कंद माता जो कि तुलसी पूजा से प्रारंभ वाली देवी हैं। माँ स्कंद माता जो कि जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि प्राचीन काल में तारकासुर नाम का जो एक राक्षस था, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे माता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, यदि कोई और वरदान मांगो। जब तारकासुर ने जो है भगवान शिव तो सती के वियोग में बैरागी बन चुके हैं, कभी विवाह नहीं करेंगे करने के लिए उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। वरदान पर तारकासुर निरंकुश हो गया। उसने सोचा कि जब शिव जी विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए प्रकार से मैं अमर हूँ। उसने जो है देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया आक्रमण करके, और चारों ओर हाहाकार मच गया। भयभीत देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। तब देवताओं के ओर से कामदेव के प्रयास से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। भगवान शिव और पार्वती के तेज से कुमार कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय छोटे थे तब माता पार्वती उन्हें अपनी गोद में लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरी और उन्हें युद्ध कला सिखाई। ममता के इसी ममतामय रूप को माँ स्कंद माता का नाम दिया गया और माता रानी स्कंद माता के नाम से जो है पूजी जाती हैं संसार में। स्कंद माता के संचय माँ बालक कार्तिकेय ने असुर राजा राक्षसुर का वध किया और दो लोग उसके अत्याचार से मुक्त का। इसी कारण माँ स्कंद माता को सारी की जननी और दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ केवल कोमल ही नहीं होती बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने संतान की बुराई से लड़ने के लिए योग साहसी भी बनाती है। कि पूजा से ही भक्त के भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति जल्द ही होती है। माँ से पूजा करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी भूल गलती को माफ़ करना और हमको हमारे पर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ का जो है मंत्रों के बारे में जानते हैं जो कि पहले बता चुका है। माँ का पहला मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ का एकता और ज्ञान प्राप्ति के लिए आता है सिंहासन गदा नित्यम पदस्थित कर दया शुभदास सदा देवी स्कंद माता सुनी। माँ स्कंद माता की आराधना संतान सुख प्राप्ति के लिए जो है यह मंत्र आप लोग विशेष ध्यानपूर्वक सुने, जो कि है नंदी गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नश्यामी विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का जाप शुद्ध मन से करने पर माँ के कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, भय और बाधा से मुक्ति होती है। कार्य प्रसन्नों के भय दूर करने के लिए ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः मंत्र का पाठ जाप करना चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से बनी रहे। ऐसे ही हम आप सभी के लिए नए नए नवरात्र से रिलेटेड या और भी दूसरी जानकारी जो भी है लाते रहें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। शुभ रात्रि।